हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम अपने वेब ऑप्टिक्स के 7वें लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन यानी टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। तो दो टाइप्स के हमने बताया था पिछली वीडियो में। वेब ऑप्टिक्स के वीडियो नंबर 6 आप देख सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन टू टाइप्स का होता है। डिफ्रैक्शन पहला फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, दूसरा फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे, ठीक है। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, तो इसमें जो आपका सोर्स ऑफ लाइट यानी एस, ठीक है, और एक कन्वेक्स लेंस होती है, एक स्लिट होती है, और ये आपका स्क्रीन जहाँ पे आपको सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा आपको फ्रिंजेस मिलते हैं, ठीक है। तो ये लाइट सोर्स है, जो यहाँ से आपका लाइट वेव चलती हैं, ये आपका स्पेरिकली वेव फॉर्म में होती हैं। यहाँ जब सोर्स से जब लाइट आपका ट्रेवल करती है तो आपका स्पेरिकली वेव फ्रंट जो वेव होती हैं वो कैसा होती हैं, स्पेरिकली, ठीक है। और जब लेंस कन्वेक्स लेंस L1 पे पड़ती है तो ये प्लेन वेव में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें? प्लेन वेव में कन्वर्ट हो, यानी कि पहले जब सोर्स से आपका रे निकलती है, लाइट चलती है, ट्रेवल करती है, तो उस समय जो आपका होता है वेव फॉर्म कैसा होता है, स्पेरिकली वेव फॉर्म, ठीक है। और जब आपका इस लेंथ कन्वेक्स लेंस में आपका इंसिडेंट होती है तो फिर उसके बाद आपका यहाँ का प्लेन वेव में कन्वर्ट हो जाती है। जब फिर उसके बाद आपका स्लिट, जो यहाँ पे स्लिट आपका रखा हुआ है, यहाँ पे आपका इंसिडेंट होती है। फिर आगे एक कन्वेक्स लेंस की सहायता से L2, एक और जो लेंस होती है उसकी सहायता से स्क्रीन पे किसी पॉइंट P पे, जहाँ पे हमें सेकेंडरी मिनिमा या सेकेंडरी मैक्सिमा हमको कन्वर्ट होके प्लेन वेव में कन्वर्ट होके यहाँ पे आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में जो सोर्स और स्लिट की जो डिस्टेंस होती है, सोर्स और स्क्रीन की, सॉरी, जो सोर्स है और स्क्रीन का, इसका जो डिस्टेंस होती है, ये स्लिट से ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होती है, ठीक है। यानी कि सोर्स और स्क्रीन की जो स्लिट से दूरी होती है वह इनफाइनाइट होती है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि फ्रॉनहोफर जिसका नेम लॉन्गर है, वहाँ पे स्लिट से सोर्स और स्क्रीन की जो दूरी होती है वह इनफाइनाइट होती है। तो इसका आप लिख सकते हो, यानी कि जो सोर्स से आपका लाइट निकलती है वह स्पेरिकली वेव फॉर्म में होती है। जब कन्वेक्स लेंस L1 पे पड़ती है तो ये लाइट आपका प्लेन वेव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फिर स्लिट पे आपको पहुंचने, यानी इंसिडेंट जब स्लिट से होती है तो दूसरे लेंस की सहायता से इसको पॉइंट P पर कन्वर्ट, यानी प्लेन वेव में कन्वर्ट होती है अगेन। फिर पॉइंट P पे हमें सेकेंडरी मैक्सिमा तथा सेकेंडरी मिनिमा आपको ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। यानी कि जब प्रकाश स्रोत, ठीक है, यानी सोर्स तथा स्क्रीन स्लिट से क्या होती है, इनफाइनाइट दूरी पर होती है, तो आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। और जब स्लिट से निकलने वाली तरंग यानी वेव फॉर्म समतल होता है, यानी कि जब स्लिट से आपका वेव फॉर्म निकलता है तो आपका ये क्या होता है, प्लेन वेव होती है, यानी समतल प्लेन होती है, ठीक है, वेव फॉर्म में होता है। तो आई होप कि आपकी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन समझ गए। आए फिर दूसरा फ्रेस्नेल देखते हैं। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो आपका स्लिट यानी कि सोर्स और स्क्रीन की जो डिस्टेंस होती है स्लिट से बहुत पास होती है, ठीक है, बहुत ही पास होती है। और इसका जो सोर्स से निकलने वाली आपका लाइट होती है वह स्पेरिकली होती है और सिलेंड्रिकल हो सकता है, ठीक है, स्पेरिकली या सिलेंडर हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है। और पॉइंट P पे हमें सेकेंडरी मैक्सिमा तथा सेकेंडरी मिनिमा आपका ऑब्जर्व होने लगता है। और यहाँ पे जो स्लिट की जो सोर्स और आपका स्क्रीन की दूरी होती है वो स्लिट से बहुत पास की दूरी होती है, ठीक है, क्योंकि आपका इसमें जो आपका सोर्स से जो आपका वेव निकलती है वो स्पेरिकली या सिलेंड्रिकली होती है, लाइट जो होती है। तो आइए डिफिनीशन देख लेते हैं कि जब प्रकाश व सोर्स स्लिट से एक निश्चित दूरी पर होती है तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन हमें ऑब्जर्व होता है, ठीक है, प्राप्त होता है, ठीक है।
और स्क्रीन और स्लिट की जो दूरी होती है वह निश्चित होती है, ठीक है। अतः स्क्रीन के जो तरंग वेव निकलती हैं वह गोलाकार या बेलनाकार यानी कि स्फेरिकली या सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। तो बस मेन आपका क्या है कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में जो सोर्स और स्क्रीन होता है वो स्लिट से इनफाइनाइट दूरी से होता है, इनफाइनाइट दूरी पर होता है, और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में जो होता है सोर्स और स्क्रीन स्लिट से बहुत पास पे होता है, ठीक है। तो याद करने के लिए मैंने कल ट्रिक बताया था। फ्रॉनहोफर नेम से ही आपका लॉन्गर है, इसलिए जो स्क्रीन और सोर्स का जो डिस्टेंस होता है स्लिट से कितना होता है, इनफाइनाइट पे होता है, और फ्रेस्नेल आपका नाम से ही शॉर्टर इसलिए ये फाइनाइट पे होता है, ठीक है। तो इस टॉपिक का इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही है आपके एग्जाम व्यू से भी और ऐसे भी कंपटीशन लेवल के भी, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ ए सिंगल स्लिट, ठीक है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन या फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन या सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन या सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसका अरेंजमेंट। एक लाइट सोर्स है, ठीक है, लाइट सोर्स है, एक दो लेंस आपका L1 L2 है, ठीक है, एक स्लिट है AB, ठीक है, और स्लिट और स्क्रीन की जो डिस्टेंस वो कितना है D है, एक पॉइंट P है जहाँ पे हमें सेंट्रल मैक्सिमा तथा सेंट्रल मिनिमा सेकेंडरी मैक्सिमा तथा सेकेंडरी मिनिमा हमें फाइंड करना है। पर्दे यानी ये क्या है, ये इस ये स्क्रीन है, पॉइंट O जहाँ पे हमें सेकेंडरी सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मिनिमा मैक्सिमा हमें ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। तो आइए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। एक लाइट सोर्स S है जहाँ से स्पेरिकली वेव फॉर्म में जो लाइट निकलती है, लेंस L1 पर एक कन्वेंस लेंस L1 है जहाँ पे लाइट कन्वर्ट होके वेव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, स्लिट AB जिसकी डिस्टेंस कितना है D है पे इंसिडेंट होती है। फिर L2 एक लेंस है जहाँ से कन्वर्ट होके आपका वेव फॉर्म स्क्रीन के पॉइंट O जहाँ जिसे सेंटर कहते हैं, यहाँ पे आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी के आपका जो फ्रिंज है ऑब्जर्व होती है। तो पॉइंट O पे, तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से और यहाँ से जो डिफरेंस होती है, जो फेज होती है सेम होती है। तो फेज आपका सेम यानी जीरो होने पर, फेज डिफरेंस जीरो होने पर आपका जो पाथ डिफरेंस है वो भी क्या होगा, जीरो होगा, जिससे पॉइंट O पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी की फ्रिंजेस बनना शुरू हो जाती है, यानी पॉइंट O पे जो आपको फ्रिंज ऑब्जर्व होता है वह मैक्सिमम होता है, ठीक है, और इसे कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। और फिर यहाँ से देख सकते हैं सेकेंडरी वेव, ठीक है, ये आपका यहाँ से सेकेंडरी वेव जब आपके कन्वर्ट लेंस L2 की सहायता से कन्वर्ट होकर पॉइंट P पर ऑब्जर्व होती हैं, तो यहाँ पे आपका सेकेंडरी मैक्सिमा या सेकेंडरी मिनिमा यहाँ पे आपका बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब मान लेते हैं जहाँ B से आपका यहाँ से सेकेंडरी वेव जो लेंथ है, एक परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं AN, ठीक है, सेकेंडरी वेव फॉर्म आप यहाँ से जहाँ पे आपका ऑब्जर्व किए हैं, ये मान लेते हैं थीटा वेव, थीटा से डिस्टेंस आपका ये कितना डिफ्लेक्स हुआ है थीटा, और यहाँ एक AN आपका परपेंडिकुलर सेकेंडरी वेव पे ड्रॉ करते हैं, और BN आपका ये क्या है, इसका पथांतर, सेकेंडरी वेव का पथांतर, यानी यहाँ से यहाँ तक आपका ये आपका पथांतर है। BN क्या है आपका पथांतर, यानी कि पाथ डिफरेंस कितना आपका हुआ है, ठीक है, और स्क्रीन और स्लिट का डिस्टेंस कितना है आपका D है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल यहाँ पे आप सेकेंडरी वेव के लिए यहाँ पे फिगर ड्रा आप समझ सकते हैं। AB आपका स्लिट है, ये आपका D स्लिट की चौड़ाई है, ठीक है, AN आपका नॉर्मल है, और आपका ये मान लेते हैं ये थीटा है, क्या ये थीटा, यदि ये 90 डिग्री है तो ये थीटा होगा, ठीक है। अब इस AN
ANB, यहाँ देखिए ANB, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ट्राइंगल क्या है ABN, यहाँ पे साइन थीटा BN यानी कि क्या है हाइट है, और आपका AB क्या है ये हाइपोटेनियस, तो लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो ये साइन थीटा बराबर BN, ऐसे ऑब्जर्व कर लीजिए BN, तो ये आपका BN क्या है पाथ डिफरेंस है, ये आपका पाथ डिफरेंस, तो AB आपका D दिया है तो D साइन थीटा, तो आपका पाथ डिफरेंस कितना गया D साइन थीटा, ठीक है। अब आज देखते हैं फॉर द फर्स्ट मिनिमम मतलब यहाँ पे जो सेंटर पे आपका पहला क्या है सेंट्रल मैक्सिमा, फिर इसके बाद सेकेंडरी यानी फर्स्ट मिनिमा बनेगा। अब फर्स्ट मिनिमा में आपका क्या बनेगा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। जैसे मैंने बोला था कि जो डार्क फ्रिंजेस आपको ऑब्जर्व होगा, जो डार्क फ्रिंजेस होगा तो पहले चौड़ा होगा, फिर इससे थोड़ा चौड़ा होगा, फिर और छोटा होगा, फिर और छोटा होगा, ठीक है। तो ये जो आपको इसको पहले वाले कहते हैं, इसको फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा और सेकेंड थर्ड सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है। तो आप ऐसे ऑब्जर्व होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं फॉर मिनिमम इंटेंसिटी यानी कि फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, यानी कि जो फर्स्ट आपका डार्क फ्रिंजेस बनेगा उसको हम इसको निकाल लेते हैं सेंटर से, ठीक है। सेंटर से जो आपका फर्स्ट आपका सेकेंडरी मिनिमा यानी कि फर्स्ट मिनिमा, या इसी को कहते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लिट है इसको 2 भाग में हम स्प्लिट कर देते हैं। ये जो आपका AB है तो सेकेंडरी वेवलेंथ को हम लेंगे, सेकेंडरी वेवलेंथ जो आपका है, तो यहाँ पे हम जो आपको स्लिट को 2 पार्ट में हम डिवाइडेड कर देते हैं। तो जो आपकी स्लिट का जो डिस्टेंस का कितना था D था, ठीक है। तो AC एक पॉइंट AC ले लेते हैं, यहाँ से सेकेंडरी वेव गई है, ठीक है। BN का हम बांध देते हैं, आपका पार्ट डिफरेंस कितना है फाइंड करना है, ठीक है। BN का हमको फाइंड करना है, तो फाइंड करना पे तो लेमडा होगा, तो अभी हम कैलकुलेट करके बताएंगे। तो BN आपका पार्ट डिफरेंस है, थीटा आप मान लेते हैं, और जो स्लिट कितना है AB है, तो पॉइंट C है, तो D अपॉन हाफ, इधर हाफ यहाँ पे, तो D/2, ठीक है। अब जब हम 2 भाग में डिवाइडेड किए हैं तो जो आपका पार्ट डिफरेंस कितना है लैम्डा, तो यहाँ जो पार्ट डिफरेंस होगा पहला λ/2, और ये क्या होगा ये भी आपका कितना होगा λ/q। क्योंकि यहाँ जो पार्ट डिफरेंस है लैम्डा है, और दोनों स्लिट में देखा जाए तो λ/2 मिलके क्या हो जाएंगे लैम्डा। तो पॉइंट P पे आपका पहला मिनिमम इंटेंसिटी का हमें फ्रिंजेस बनता है, जिसे मिनिमम इंटेंसिटी कहते हैं, तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा कहते हैं। और इसी सेम इंटेंसिटी का हमें नीचे भी ऑब्जर्व होगा मिनिमा, ठीक है। फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा और उसी सेम डायरेक्शन में हमें नीचे भी आपका फ्रिंजेस का उसी ही सेकेंडरी मिनिमा उसी इंटेंसिटी का हमें ऑब्जर्व होगा दोनों साइड, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस आपका कितना है D/2, कितना है पार्ट डिफरेंस D/2, अभी यहाँ से निकाले हो आप D/2। अब पार्ट डिफरेंस आप सेकेंडरी वेव के लिए किसी एक पार्ट को निकाल लेते हैं, तो जी किसी एक पार्ट को निकालेंगे तो एक आपका ऊपर बनेगा मिनिमा और एक नीचे बनेगा। तो पार्ट डिफरेंस यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है, यदि हम इसको एक पार्ट का लेते हैं तो यहाँ से AC और यहाँ लेते कोई पॉइंट, तो इसका निकालेंगे जब एक पार्ट का, तो पार्ट यहाँ से पार्ट डिफरेंस कितना होगा λ/2, टी कितना हो गया पार्ट डिफरेंस आपका λ/2, और डी आपका स्लिट जो डिवाइडेड हुआ है इसके लिए आपका कितना हो जाएगा D/2, और ये हो जाएगा यानी कि लंब बटे आधार यहाँ से, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो D स्लिट आपका D/2 है, स्लिट की लंबाई, और पथांतर आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा तो आपका D sin λ/2, ठीक है। तो जब आपका पथांतर लेमडा होगा यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो आपका लेमडा होगा, तो जो आपका पथांतर होगा कितना होगा आपका D sin λ/t, लेमडा तरंग दैर्घ्य जो आपका यहाँ से पथांतर होगा, ठीक है। अब फॉर सेकेंडरी मिनिमा, ये था फर्स्ट मिनिमा और ये सेकेंडरी मिनिमा के लिए, यानी कि इसी को कहते हैं सेकेंडरी मिनिमा। ये जो पहला
डार्क फ्रिंजेस था फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, अब ये उससे जो छोटा बनेगा उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी मिनिमा। ठीक, तो इसके लिए हम डिवाइडेड स्लिट को जो हम कहते हैं उसको 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं। कितने भाग में, 4 भाग में। तो पहला आपका 1 2 3 4, तो जो इसमें से 2 होगा, ठीक है, इसमें 4 बार में डिवाइड किए तो यहाँ पॉइंट सी है, तो d/4 d/2 हाफ, d/4 d/2 यानी कि हाफ, यानी कि क्या हो जाएगा ये हाफ हाफ, हर एक पार्ट आपका d/4 होगा। ठीक है, और bn आपका 2 लेमडा होगा। पथांतर यहाँ पे कितना होगा, 2 लेमडा होगा। यहाँ पे कितना था पथांतर आपका, लेमडा था, और यहाँ पे हम पथांतर को ले लेते हैं 2 लेमडा। तो प्रत्येक 2 लेमडा जब है तो स्लिट 4 भाग में डिवाइड है, तो हम 4 से क्या कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे, तो हर एक पार्ट का जो पथांतर होगा कितना होगा, λ/2 होगा। ठीक है, अब इस 4 पार्ट में, ठीक है, 1 2 3 4, यदि स्लिट के 4 पार्ट है तो 2 आपका डिस्ट्रैक्ट होके आपका मिनिमम इंटेंसिटी का हो जाएगा, यानी कि डार्क फ्रिंजेस बनेगा, यानी कि सेकेंडरी मिनिमा बनेगा, और शेष जो रिमेनिंग जो 2 पार्ट्स है वो मिलकर आपका सेकेंडरी मैक्सिमा करेंगे। तो हम किसी 2 पार्ट पे यहाँ और यहाँ से किसी 2 पार्ट में हम सेकेंडरी मैक्सिमा यानी मिनिमा निकालते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी मिनिमा निकालेंगे तो 2 पार्ट में, तो पार्ट डिफरेंस जो आपका कितना है, d sin थीटा। ठीक है, और आपका पथांतर कितना है हर एक पार्ट का, λ/, कितना है 2, किसी 2 पार्ट का निकाल लेंगे तो ये आपका, फिर मान लेते हैं ये आपका क्या है, c/λ, तो यहाँ से c तो λ/2, तो ये आपका कितना आ गया पथांतर, λ/2 प्रत्येक यानी कि हर एक भाग का। स्लिट को कितने डिवाइड किए हैं, 4 पार्ट में, d/4। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका हो जाएगा पथांतर d sin थीटा 2 लेमडा। ठीक है, यदि हम स्लिट को 4 भागों में डिवाइड करते हैं तो आपका जो पथांतर होगा वो कितना होगा, 2 लेमडा। यदि हम अगर 2 भाग में निकालते हैं तो लेमडा। ठीक है, तो देख लीजिए। अब आए, ये आपका सेकेंडरी मिनिमा था। अब इसी तरह 2 3 4, अब इसी तरह आपका सिमिलरली यदि स्लिट को n भागों में डिवाइड कर दिया जाए तो हमें जो पथांतर यानी कि जो आपको मिलेगा nth सेकेंडरी मिनिमा जिसे कहते हैं d sin थीटा n और n लेमडा, जहां n का वैल्यू 1 2 3 फॉर मिनिमा के लिए रख देंगे। ठीक है, तो पहला स्लिट को हम क्या किए, स्लिट को इवन नंबर में स्प्लिट किए, पहला 2 पार्ट में डिवाइड किए, यहाँ पे 4 में किए, और इसी तरह हम करते करते हम n, यदि n भाग में अगर डिवाइड करते हैं तो n भाग में जब डिवाइड करेंगे तो उसका जो आपका पथांतर होगा कितना होगा, n लेमडा। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं मैक्सिमा का कंडीशन क्या होगा। ठीक है, मैक्सिमा यानी कि पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, यदि स्लिट को 3 भागों में, यहाँ पे कितना था 2, तो हम अगर मिनिमा की बात करेंगे तो 2 4 8 12 ऐसे, यानी इवन नंबर में हम स्प्लिट करेंगे। किसके लिए, मिनिमा के लिए, किसको, स्लिट को स्प्लिट करेंगे। यदि हमें मैक्सिमा यानी पोजीशन ऑफ मैक्सिमा यानी कि हमें मैक्सिमा देखना है तो हम ऑड नंबर में इसको स्प्लिट करेंगे। तो यदि हम स्लिट को 3 भागों में डिवाइड करते हैं तो d sin लैम्डा अपान कितना हो जाएगा, 3 λ/2। ठीक है, उसी साइड से आप निकाल सकते हो। और d sin यदि 5 भागों में करते हैं तो 5 λ/2, और इसी तरह 7 भाग में डिवाइड करते हैं तो d sin थीटा बाई λ/2, यानी कि फर्स्ट सेकेंडरी आपका मैक्सिमा का जो आपका पार्ट डिफरेंस कितना होगा, 3d λ/2 पथांतर, और सेकेंडरी मिनिमा का आपका 5 λ/2। इसी तरह हम यदि n भाग में डिवाइड करेंगे तो d sin थीटा 2n+1 λ/2, यानी कि यहाँ पे ये n = 1 2 3 मैक्सिमा के लिए, इसे nth सेकेंडरी मैक्सिमा, यानी कि हमें n सेकेंडरी मैक्सिमा का कंडीशन आपका ये है और n सेकेंडरी मिनिमा का कंडीशन ये है। यानी यहाँ पे बनेगा डार्क फ्रिंजेस और यहाँ पे बनेगा यहाँ पे बनेगा आपका डार्क फ्रिंजेस और यहाँ पे बनेगा ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है,
तो ये रहा आपका मैक्सिमा और मिनिमा, यानी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा और फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा का कंडीशन। यदि हम इवन नंबर में स्प्लिट करते हैं स्लिट को तो हमें क्या कहते हैं, मैक्सिमम इवन नंबर में यदि करेंगे तो हमें मिनिमम इंटेंसिटी का हमें ऑब्जर्व होगा फ्रिंज, और यदि हम मैक्सिमम इंटेंसिटी में ऑड नंबर में यदि हम करते हैं तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी की आपका स्प्लिट जो फ्रिंजेस बनना चालू हो जाए। तो ये आपका रहा मतलब nth मिनिमम आपका सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है, nth सेकेंडरी मिनिमा का कंडीशन, और ये है आपका n सेकेंडरी मैक्सिमा का कंडीशन, ठीक है। अब हम इस सेंटर से कितनी, यानी कि nth जो मिनिमा बना है स्क्रीन से दूरी कितनी होगी, nth सेकेंडरी मिनिमा का स्क्रीन से दूरी कितनी होगी, यानी ये आपका जो स्क्रीन था पॉइंट O से P तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, ठीक है। यानी कि सेंटर यानी सेंट्रल मैक्सिमा से यानी प्रिंसिपल मैक्सिमा से फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की दूरी, यानी पॉइंट P पे हमें जो सेकेंड यानी कि फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा बना है उसका डिस्टेंस कितना होगा हम फाइंड करेंगे, यानी प्रिंसिपल मिनिमा मैक्सिमा से किसी आपका फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा का जो डिस्टेंस है कितना होगा वो हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो स्लिट थी आपका C, डिस्टेंस उसका स्लिट से कितना था D, थीटा एंगल था, मान लेते हैं जो थीटा एंगल सेकेंडरी वेवलेंथ जो था आपका कितना है COB, ये आपका थीटा एंगल, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा ड्राफ फिगर देख लो, ठीक, आपका COP, तो OP बराबर YN मान लेते हैं, N मैक्सिमम जो स्क्रीन से है सेकेंडरी मैक्सिमा, यानी कि N सेकेंडरी मिनिमा के जो O से आपका डिस्टेंस YN मान लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड मिनिमा सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है, और OC यानी कि D है। तो यहाँ से जो टेन थीटा हम निकाल लेते हैं, टेन थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा PO अपान लंब बटे आधार, यानी कि PO अपान यानी YN अपान D टेन थीटा बराबर। अब D साइन थीटा बराबर ये फार सेकेंडरी मिनिमा, हमें सेकेंडरी मिनिमा पे दूरी निकालना है तो हमें क्या निकालना है, सेकेंडरी मिनिमा का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम सेकेंडरी मिनिमा देखते हैं, यानी nth जो सेकेंडरी मिनिमा था हम उस वाला कंडीशन लेंगे, यानी D साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। तो वहीं हम यहाँ पे D साइन थीटा इंटू एन लेमडा किसके लिए, nth सेकेंडरी मिनिमा हम किसके लिए निकाल रहे हैं, n सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन लेंगे, साइन थीटा बराबर एन लेमडा अपान D टेन थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो अब यदि थीटा एन बहुत छोटा हो, थीटा एन यानी कि बहुत छोटा हो, यानी कि यदि आपकी जो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा बन रही है यदि उसको आपका बहुत छोटा हो थीटा, तो आपका पॉइंट स्क्रीन पे ही यानी कि जो सेंट्रल मिनिमम है लगभग उसी के समान आपका फ्रिंजेस बनेगा। तो टेन थीटा यदि थीटा एन बहुत छोटा होगा तो जो टेन थीटा है आपका थीटा साइन थीटा एन के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि ये थीटा का वैल्यू बहुत छोटा होगा तो जो आपका फर्स्ट सेकेंडरी जो मिनिमा बन रहा है पॉइंट O पर ही बनना शुरू हो जाएगा, ठीक। इस कंडीशन में आपका 1 और 2 से देख सकते हैं YN अपान D इंटू एन लेमडा अपान D, ठीक है। तो जो आपका डिस्टेंस होगा nth सेकेंडरी मिनिमा के लिए, मिनिमा पे स्क्रीन से जो दूरी होगी YN की कितनी होगी, एन D लेमडा अपान D, यानी कि पॉइंट O से P तक की जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी YN N D लेमडा अपान D, जहाँ N की वैल्यू आपका 1 2 3 4। आइए इसी तरह अब देख लेते हैं, ये था आपका सेकेंड मिनिमा का कंडीशन। अब इसी तरह हम देखते हैं सेकेंड मैक्सिमा का, स्क्रीन से मैक्सिमा की जो आपकी डिस्टेंस है वो कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं YN जो मैक्सिमा के सेकेंडरी मैक्सिमा जो है आपका nth सेकेंडरी मैक्सिमा की दूरी, तो पॉइंट P से यानी से सेंट्रल मैक्सिमा से पॉइंट P जो सेकेंडरी जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बना रहे उसकी दूरी YN मार लेते हैं, ठीक है। उसी तरह आपका सिमिलरली कर लेते हैं, ठीक है। YN D का वैल्यू आपका स्लिट का D है, और यहाँ पे जो कंडीशन है आपका मैक्सिमा वाला लगाएंगे, यानी कि पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, यानी कि जो आपका nth सेकेंडरी मैक्सिमा में कंडीशन था D साइन थीटा n इक्वल टू 2n + 1 लेमडा बाई 2 वाला कंडीशन लगाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे जो आपका है तो डी एन साइन थीटा एन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ जो है आपका ये जो मैक्सिमा बनेगा आपका मान लेते हैं थीटा एन है, ठीक है। थीटा एन ड्रॉ कर लेते हैं, तो थीटा एन 2n माइनस डी, तो आप समीकरण 1 यानी कि थीटा बहुत उसी तरह पीछे की जो आपका अगर समीप हो, पॉइंट पी आपका ओ के बहुत नज़दीक हो, यानी थीटा एन डैश बहुत ही सूक्ष्म हो, तो आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा यानी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा आपका पॉइंट ओ पे ही ऑब्जर्व होगा। इसलिए इस कंडीशन में वाई एन डी इजकल टू 2n प्लस लैम्डा बाई 2, तो जो आपका क्या कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा का स्क्रीन से दूरी होगी आपका वाई एन 2n प्लस 1 डी लैम्डा बाई 2 डी अपन इतना होगा, ठीक है। यानी कि पॉइंट ओ से किसी एक आपका सेकेंडरी मैक्सिमा की जो पर्दे से सेंट्रल मैक्सिमा से जो डिस्टेंस होगी वाई एन इजक्वल टू इतना होगा, ठीक है। वाई एन इजक्वल 2n प्लस 1 डी लैम्डा बाई 2, और किसी फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा का पर्दे से सेंट्रल से यानी स्क्रीन से पॉइंट ओ से किसी फर्स्ट में सेकेंडरी मैक्सिमा की जो डिस्टेंस होगी वह मिनिमा की कितनी होगी एन डी लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन है स्क्रीन से आपका जो कहते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बन रहा है और जो सेकेंड और फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा बन रहा है, यानी कि nth सेकेंडरी मैक्सिमा और nth सेकेंडरी मिनिमा। अब इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। जो सेंट्रल मैक्सिमा यानी कि प्रिंसिपल मैक्सिमा किसे कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मिनिमा मैक्सिमा, ठीक है। यानी कि जो आपका ये जो यहाँ पे आपका सेंट्रल मैक्सिमा ऑब्जर्व हो है, यहाँ पे आपका जो ब्राइट मतलब कि जो फ्रिंज बन रहा है, जो ब्राइट फ्रिंजेस बनती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई जो फर्स्ट मिनिमा की स्क्रीन की लंबाई होती है उसका 2 गुना होता है, ठीक है। यानी सेंट्रल मैक्सिमा की जो चौड़ाई होती है वो जो फर्स्ट मिनिमा आपका बनता है उससे 2 गुना होता है। तो फर्स्ट मिनिमा यदि हम मिनिमा का कंडीशन देखते हैं, ठीक है। अभी हम मिनिमा का कंडीशन कितना निकाले थे स्क्रीन से, मिनिमा के कंडीशन आपका स्क्रीन से मिनिमा की कंडीशन यहाँ पे nth सेकेंडरी मिनिमा की स्क्रीन से दूरी कितना निकाले थे आपका वाई एन इंटू एन डी लेमडा, और यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं सेंट्रल मैक्सिमा की जो चौड़ाई होती है यानी कि जो आपकी बनती है वो फर्स्ट मिनिमा जो स्क्रीन से बनती है स्क्रीन पे बनती है उसका 2 गुना होता है। यानी कि n की जगह पे हमको फर्स्ट निकालना है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो n इक्वल टू 1 रखने पर वाई 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा डी लेमडा अपन डी, ठीक है। अब आप कह रहे हैं सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई जो होती है फर्स्ट मिनिमा की जो होती है वाई एन की 2 गुनी होती है, यानी कि वाइड चौड़ाई यानी कि W0 कर देते हैं, ठीक है। W0, तो W जो नॉट है या W0 आपका यहाँ पे 2 इंटू वाई, यानी कि जो सेंट्रल मैक्सिमा की जो आपका मतलब फ्रिंज बन रहा है उसका चौड़ाई जो फर्स्ट मिनिमा, ठीक है, जो फर्स्ट मिनिमा बन रहा है उसका 2 गुना होता है, ठीक है। 2 इंटू वाई 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई 1 यहाँ से आप निकालने डी लेमडा बाई डी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 डी लेमडा अपन डी, जहाँ पे आपका डी W9 वाइड ऑफ द सेंटर मैक्सिमा, यानी कि जो आपका फ्रिंज सेंटर मैक्सिमा यानी पर्दे की स्क्रीन पर बनेगा और आपको कितना होगा उसकी फ्रिंज की चौड़ाई, इतना चौड़ा का आपका फ्रिंज वहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा यानी प्रिंसिपल मिनिमा पे आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। कितना चौड़ाई होगी आपका 2 डी लेमडा अपन डी, तो ये आपका सेंट्रल मिनिमा मैक्सिमा आपका जो बनता है सेंट्रल पे इतनी चौड़ाई के फ्रिंज बनेगा। यानी आपका जो स्क्रीन यहाँ पे जो पॉइंट ओ पर आपका कितनी चौड़ाई का फ्रिंज बनेगा आपका W इक्वल टू 2 डी लेमडा अपन डी, ठीक है। अब इसका कोड़ी चौड़ाई देख लेते हैं, ठीक है, एंगुलर। तो इसका सेंट्रल मैक्सिमा की कोड़ी चौड़ाई देख लेते हैं, यानी इसका एंगुलर वाइड कितना होगा। यानी कि जो प्रिंसिपल मैक्सिमा होती है या सेंट्रल मैक्सिमा होती है कि जो कोड़ी चौड़ाई होती है जो फर्स्ट मिनिमा बनता है उसकी चौड़ाई का 2 गुना होता है, ठीक है। इसमें भी जो फर्स्ट मिनिमा बनेगा आपका उसका 2 गुना होता है कोड़ी चौड़ाई, ठीक है। यानी कि थीटा नॉट इक्वल टू थीटा 1, यानी जितना आपका 2 थीटा 1, यानी कि जे थीटा है एंगुलर वाइड ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा, ठीक है। यानी थीटा नॉट आपका जो है कोड़ी चौड़ाई है किसका जो सेंटर पे आपका बना हुआ है क्या फ्रिंजेस उसकी आपका कोड़ी चौड़ाई है, ठीक है। और कितना होता है जो फर्स्ट आपका मिनिमा बनता है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा जो बनता है उसका 2 गुना होता है, ठीक है।
अब डी साइन थीटा 1 इक्वल टू लेमडा, जो पहला हमारा जो बना था आपका फ्रेंड्स, पहला सेकेंडरी मिनिमा कब बना था, जब पथांतर आपका लेमडा था, और यहाँ पे जो आपका बने था जो पथांतर पहला मिनिमा, तो इस वाले कंडीशन में जो मिनिमम इंटेंसिटी यानी फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा बना था कितना था, डी साइन थीटा। तो यहीं से आपका थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपका डी साइन थीटा 1 यानी पहले के लिए n इक्वल टू 1 रख देते हैं, ठीक है। तो लेमडा इक्वल टू कितना हो गया, थीटा साइन थीटा 1 अपान लेमडा अपान डी, ठीक है। तो साइन थीटा 1, यदि थीटा 1 आपका बहुत छोटा होगा तो अप्रॉक्सीमेटली साइन थीटा 1 भी थीटा 1 के अप्रॉक्सीमेटली होगा, ठीक है। तो थीटा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा अपान डी, लगभग बराबर ही होगा, ठीक है। तो अब थीटा 0 यहाँ पे आपका क्या है, एंगुलर वाइड ऑफ द प्रिंसिपल मिनिमा, तो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आपका 2 लेमडा अपान डी, यानी कि जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा की जो कोड़ी चौड़ाई है आपका कितना होना चाहिए, कितना होगा, 2 लेमडा अपान डी, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा का कोड़ी चौड़ाई होगी, ठीक है। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है आपका सिंगल स्लिट है, इसको 2 भाग में पार्ट करते हैं, इसका पथांतर जो लेमडा है, यदि 4 भाग में करते हैं तो आपका इसका पथांतर डी लेमडा अपन 2 लेमडा है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा और यहाँ पे मिलेगा सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है। फिर उसके बाद यदि हम इसको ऑड नंबर में इसको स्प्लिट करते हैं तो आपको फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा आपको ऑब्जर्व होगा, और ये आपका nth मिनिमम स्क्रीन से दूरी कितना होगा, yn डी लेमडा अपन डी, और nth मैक्सिमम कितना डिस्टेंस होगा, 2n प्लस डी लेमडा अपन 2d, और सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई कितनी होगी सेंटर से, तो 2d लेमडा अपन टी, और सेंट्रल मैक्सिमा की कोड़ी चौड़ाई कितनी होगी, d इंटू 2 लेमडा अपन डी, ठीक है। आइए अब इसके इंटेंसिटी कर्व पूछता है, ठीक, इंटेंसिटी कर्व, डिफ्रैक्शन का इंटेंसिटी कर्व। तो ये आपका देख लीजिए कर्व है, ये घटता हुआ है, इंटेंसिटी घटते हुए, मैक्सिमम जो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें ऑब्जर्व हो रही है वो घटता हुआ कर्व है, डिसेंडिंग आर्डर है, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा जो सबसे ज़्यादा ब्राइट यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा यानी प्रिंसिपल मैक्सिमा आई नॉट से शो किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे लैम्डा यानी कि आपका जो है लैम्डा पे यानी कि जो है आपका ये आपका फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, इसी तरह सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा है, इसी तरह आपका अल्टरनेट बढ़ता जाता है। यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वह जो फर्स्ट मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा बना है उसके आई नॉट का जो आई नॉट यानी प्रिंसिपल मिनिमा का 1/22 भाग है, ठीक है। जो सेंट्रल मैक्सिमा पर कितना है 122, और सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा जो है आपका सेंट्रल मैक्सिमा का कितना है इंटेंसिटी होगी, यानी कि 62.5, ठीक है। यानी कि सेंटर से जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा वह सेंटर पे जितना बनेगा उसका 1/22 भाग होगा, यानी 1/22 भाग होगा, और जो सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा वो सेंटर पे जितना आपकी जो फ्रिंजेस बनेगा, ब्राइट फ्रिंजेस बनेगा, उसका जो होगा आपका 1/62.5 होगा, यानी कि 1/62.5 होगा। उसी तरह आपका इस डायरेक्शन में माइनस डायरेक्शन में नीचे साइड भी बनेगा, फ्रिंजेस आपका क्या अल्टरनेट, यानी कि ये आपका स्क्रीन है, ठीक है। ये पॉइंट आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, तो आपका जितना आपका ऊपर बनेगा, ठीक है, जितना आपका यहाँ पे मैक्सिमम बनेगा यहाँ भी मैक्सिमम बनेगा, फिर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे होगा, तो इधर प्लस होगा और इधर पे माइनस, यानी कि सेंटर के नीचे, यानी इधर भी फ्रिंजेस बनेगा और यहाँ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो, इससे आप फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को अच्छी तरह से समझ गए हो और इसके इंटेंसिटी कर्व को। तो ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सिंगल स्लिट आपका एक्सपेरिमेंट था फ्रॉनहोफर का, ठीक है। तो ये डिफ्रैक्शन का आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपका इसी तरह लाएंगे, उसमें भी आपके कुछ ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।